बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ आईसीआई ने जो सीए इंटर के एग्जामिनेशंस में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की है वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो रिजल्ट है उसको विदहोल्ड कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सीए इंटर के एडमिट कार्ड की जो एग्जामिनेशंस की गाइडलाइन की पीडीएफ है उसके अंदर गाइड की गई है। तो इसके पेज नंबर 3 पर सबसे पहले यहां पर यह गाइड किया गया है कि कैंडिडेट्स को अपने सभी पेपर्स के अंदर सारे ही क्वेश्चंस के आंसर को वन सेट ऑफ आंसर बुक में लिखना है, एक्सेप्ट जो यहां पर पेपर्स नीचे दिए गए हैं उनके अंदर आपको दो डिफरेंट सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अंदर आपको दो डिफरेंट आंसर बुक्स प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो पेपर नंबर 3 के अंदर जो सेक्शन ए है वो इनकम टैक्स लॉ का है और जो सेक्शन बी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है यानी कि जीएसटी का है। पेपर नंबर 6 के अंदर जो सेक्शन ए है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और जो सेक्शन बी है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। तो यहां पर आईसीआई ने ये गाइड किया है कि पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक आपको सभी पेपर्स के अंदर एक ही आंसर बुक के अंदर अपने सारे आंसर लिखने हैं क्वेश्चन पेपर के। लेकिन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां आपको दो सेपरेट आंसर बुक्स प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर दो अलग अलग पार्ट हैं और पेपर नंबर 6 के अंदर भी दो अलग अलग पार्ट हैं। तो यहां पर गाइड किया गया है कि इन पेपर्स के अंदर जो आंसर बुक के कवर पेज हैं उनमें दो डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी आंसर बुक्स के ऊपर प्रिंट किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ स्पेशली लिखा गया है कि ए और बी आपको प्रिंट किए हुए मिलेंगे और इनका जो कलर कोड होगा वो भी अलग होगा। और कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको करेक्ट सेट के आंसर बुक के अंदर ही अपने आंसर्स को लिखना है। यानी कि पेपर नंबर 3 के अंदर अगर आप इनकम टैक्स लॉ का पेपर करते हैं तो उसकी आंसर बुक को आपको सेक्शन ए की जो आंसर बुक है उसमें लिखना है और जब आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेपर करते हैं तो उसके आंसर्स को आपको सेक्शन बी की आंसर बुक में लिखना है। इसी तरह से पेपर नंबर 6 के अंदर अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को पिक करते हैं तो उसके आंसर्स को आपको पेपर नंबर 6 की जो सेक्शन ए की आंसर बुक है उसमें लिखना है और जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर को पिक करेंगे तो उसके आंसर्स को आपको सेक्शन बी की आंसर बुक में लिखना है। इसके बाद यहां पर क्लियरली गाइड किया गया है कि अगर एग्जामिनी यानी कि कैंडिडेट रॉन्ग सेट ऑफ आंसर बुक्स के अंदर अपने आंसर्स को लिखता है तो इसके लिए काउंसिल बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अंदर सेक्शन ए के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को सेक्शन बी में लिख दिया या सेक्शन बी के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को सेक्शन ए की आंसर बुक में लिख दिया तो फिर जो आपकी आंसर शीट है उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा क्योंकि इन दोनों ही पेपर्स के अंदर ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद इस अनाउंसमेंट के अंदर पेज नंबर 6 पर यहां पर जो कंपोजिट पेपर्स हैं उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले यहां पर यह गाइड किया गया है कि 2024 के एग्जामिनेशंस में अब सीए इंटरमीडिएट लेवल के एग्जामिनेशंस के सभी पेपर्स में 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यानी कि मई 24 के सीए इंटर के एग्जामिनेशंस के अंदर सभी पेपर्स में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पार्ट्स रहेंगे। जो एमसीक्यू का पार्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा और जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू पेपर्स के लिए यहां पर यह बताया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स और एमसीक्यू के आंसर्स के लिए आपको कोई भी रीजनिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही आपको कोई रीजनिंग देने की जरूरत है। अब इसके बाद यहां पर यह गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि सभी पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट 1 जो है वो एमसीक्यू पेपर्स का होगा और जो पार्ट 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का होगा। दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन के 15 मिनट पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट के पार्ट ए के यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक के कवर पेज के ऊपर आपको जो एमसीक्यू की आंसर बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी वहां पर आपको सर्कल करने हैं, उनके आंसर देने हैं। तो थ्योरेटिकल पेपर्स में तो आपको 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन जो एमसीक्यू की बुकलेट की सील है वो 2 बजे ही आपको ओपन करनी है। इन अदर वर्ड्स एमसीक्यू के पेपर्स के अंदर आपको कोई भी प्रायर रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि आपको जो पेपर का पार्ट 1 है यानी कि एमसीक्यू पार्ट है उसके आंसर्स को जो डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक के कवर पेज पर
आपको OMR पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वहां उसके आंसर लिखने हैं। और जो आपको पेपर के पार्ट 2 यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक में लिखने हैं। और यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली गाइड किया गया है, क्योंकि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अंदर आपको 2 सेपरेट डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स प्रोवाइड की जाएगी हर एक सेक्शन के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में जो OMR शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी MCQ के क्वेश्चंस के लिए, वो सिर्फ एक ही प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि पेपर नंबर 3 के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स तो आपको 2 दी जाएगी, लेकिन पेपर नंबर 3 के अंदर MCQ पोर्शन के लिए इस पेपर के दोनों ही सेक्शंस, सेक्शन A और सेक्शन B के लिए आपको सिर्फ एक ही MCQ की बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये एडवाइस किया गया है कि जैसे ही एग्जाम कंक्लूड होता है यानी कि 5 बजे, डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक और जो MCQ बुकलेट है वो दोनों ही इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है और उनके सिग्नेचर भी लेने हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस PDF के अंदर जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 है उसके बार कोड्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई है। आइए मैं आपको वो शो करता हूं। तो यहाँ पर पेज नंबर 7 पर ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि सभी पेपर्स के अंदर आपको एक बार कोड स्टिकर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर पेस्ट करना है। लेकिन जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 है उसके अंदर आपको 2 बार कोड स्टिकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अंदर जो 2 अलग अलग सेक्शंस हैं इन पेपर्स के अंदर, एक तो आपको जो रिस्पेक्टिव आंसर बुक है उसी के अंदर अपने आंसर लिखने हैं, और साथ में यहाँ पर कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि उनको रिस्पेक्टिव आंसर बुक के हिसाब से जो डिफरेंट बार कोड्स हैं इन दोनों पेपर्स के अंदर उनको अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर फिक्स करना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पर ICAI ने गाइड की है आपको, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारी ही इंस्ट्रक्शंस को थॉरोली जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपके एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।